रीट पेपर लीक प्रकरण के गिरोह का पर्दाफाश। एसओजी का खुलासा, जयपुर के शिक्षा संकुल से लीक हुआ पेपर। एसओजी की टीम ने अजमेर रीट कार्यालय में खंगाली फाइलें। आरबीएससी अध्यक्ष और रीट समन्वयक डीपी जारोली से पूछताछ। बोर्ड का कोई भी आदमी लिप्त नहीं है और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एसओजी जल्द मामले में कुछ बड़े नामों का खुलासा कर सकती है। रामकृपाल मीना और जो उदाराम, इनके सहयोग के लिए और भी जो लोग रहे हैं उनकी भी अभी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। रीट लीक प्रकरण से गरमाई सियासत। अब इस परीक्षा की पवित्रता बिल्कुल नहीं रही। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, दोषियों को बचाया जा रहा है। एसओजी पर हमको भरोसा नहीं है क्योंकि एसओजी के अधिकारी कर्मचारी ही इन पेपर लीक वाले दोषी लोगों से मिल रहे हैं, रिश्वत लेकर उनको छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग फिर उठाई। सीबीआई को ये जांच रीट की परीक्षा की तुरंत सुपुर्द कर देनी चाहिए ताकि निरपेक्ष तरीके से सच सामने आए। कांग्रेस की बीजेपी को ओछी राजनीति से बचने की सलाह। राजस्थान की सरकार पारदर्शिता और संवेदनशीलता के लिए निश्चित रूप से सजग है, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान और अन्य राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए राजस्थान की युवाओं का भविष्य जो दांव पे लगाना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं है। रीट पेपर लीक, सिस्टम कैसे होगा ठीक? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रीट का तूफान शांत हुआ था, लेकिन ये शांति अगले तूफान से पहले की शांति थी। अब फिर से हलचल है, पहले से कहीं ज़्यादा है। भाजपा हमलावर है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। भाजपा इसे सरकार की नाकामी बताकर इस्तीफों की मांग कर रही है। सरकारी पक्ष का कहना है कि अगर कहीं मंशा गलत होती तो सरकार की एजेंसी निष्पक्ष खुलासे कैसे कर पाती। इस बीच वो परीक्षार्थी जिन्होंने नौकरी हासिल करने की उम्मीद लगा रखी है, उनकी नींद उड़ी हुई है। जो कामयाब हुए उनकी भी, जो निराशा में जी रहे हैं उनकी भी। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि अपने अंजाम तक कब पहुंचेगी रीट 2021। सीबीआई जांच की मांग कितनी तार्किक है और प्रतियोगी परीक्षाओं का फुल प्रूफ सिस्टम कब मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विनोद यादव साहब हैं, आप अधिकांश सेवा बोर्ड के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा देश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मामले में जांच एजेंसी के परिसर के अंदर तथ्य और जो जांच चल रही है उससे कहीं ज़्यादा बाहर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जिस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले भाजपा को सुन लें, फिर कांग्रेस के पास जाएंगे। रामलाल शर्मा जी बोलिए। देखिए जेपी शर्मा जी, रीट मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अलावा प्रदेश के लाखों युवा इस बात से आक्रोशित भी थे और आंदोलित भी थे कि इस परीक्षा के अंदर पारदर्शिता के साथ भी ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। अब एसओजी कह रही है कि हमने 35 लोगों की गिरफ्तारी की है, हमने 1 करोड़ 22 लाख रुपए की रिकवरी भी की है, जो बरामदगी एक तरीके से हुई है कि इनके लेन देन ट्रांजेक्शन पैसे का हुआ है। और एसओजी ने यह भी खुलासा किया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है। ये सारे तथ्य जनता के सामने, लेकिन वास्तविकता यह है कि आखिरकार इस पूरी परीक्षा के दौरान जिस तरीके के तथ्य सामने आए, आज राजस्थान एसओजी कह रही है कि 35 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है, लेकिन राजस्थान के कई थानों के अंदर भी जो मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारियां अलग है, वो भी 100 से कम नहीं है। कोई ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करवा रहा था, कोई सेंटर के ऊपर नकल करा रहा था, कोई प्राइवेट स्कूल वाला नकल करा रहा था। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर ऐसे ब्लैक लिस्टेड सेंटरों को भी एग्जामिनेशन का सेंटर बनाया गया जो पहले से ब्लैक लिस्टेड। नंबर 1, राजस्थान के अंदर कई सब जिलों के अंदर, अधिकांश जिलों के अंदर कोऑर्डिनेटर बनाए गए, या तो कलेक्टर को या एडीएम को। जयपुर के अंदर कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया? एक प्रदीप पारासर, जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो चेयरमैन है, उस चेयरमैन का बहुत नजदीकी और विश्वास पात्र का। और उस विश्वास पात्र ने अपना सहयोग किससे ने लिया? रामकृपाल मीणा। पेपर आउट करने का काम इसी ने किया। आवश्यकता इस बात की है या तो ईमानदारी से परीक्षा करवाते, और ईमानदारी से परीक्षा
की तो परीक्षा को निरस्त करने का काम करते हैं। 9 तारीख से विधानसभा का सत्र आ रहा है, सरकार की मंशा स्पष्ट है, तो कम से कम ये विधेयक लेकर आए विधानसभा के अंदर कि जो भी नकल का दोषी पाया जाएगा उसकी संपत्ति को कुर्क करने का काम करेंगे और उसको कठोर से कठोर सजा देने का काम करेंगे। सरकार की मंशा स्पष्ट करें। आज राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, पाली के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, सीकर के अंदर दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं। सरकार एक मामले के अंदर स्वर्णिम जी से मैं प्रतिक्रिया पहले आज रिट्स की बात कर लेते हैं ना, फिर दुष्कर्म की बात पहले भी कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे रामलाल जी। स्वर्णिम जी से प्रतिक्रिया बोलिए। स्वर्णिम जी देखिए जेपी जी, एसओजी ने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जांच की। जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आए वो पब्लिक डोमेन पे पब्लिक के सामने रखे हैं। ये हमारी सरकार का कहना चाहिए कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को भ्रष्टाचार रोकने, कोई गलत हो उसको जांच करने और सारे तथ्यों की निष्पक्षता से तह तक जाने की जो हमने छूट दी है, उसी का ही ये परिणाम है। आप देखिए, एसओजी ने बताया कि कहाँ आज खुलासा किया, खुलासा सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो तथ्यहीन बातें करते हैं, तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। आप बताइए, कोई पेपर पब्लिक डोमेन पर नहीं था, इंडिविजुअल के पास जो भी गया उन सबको पकड़ा गया। तो ये खुलासा भी एसओजी ने किया, पुलिस ने किया, प्रशासन ने किया और सरकार ने इसको जनता के सामने रखा। जो भी अभी जांच हो रही है उस बाकी है, उसमें अब जब एक कड़ी ये मिल चुकी है कि कहां से शुरू हुई है, तो वो जहां तक जाएगी वो सारे लोग पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस अपना काम कर रही है और बिल्कुल तत्परता से और सही कर रही है, निष्पक्ष कर रही है। तो ये आरोप लगाना केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को कहना चाहिए कि राजनीतिक सुर्खियों में लाने भर से अधिक कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दो चीजें परेशान करने वाली हैं। एक ये कि इतनी सफल परीक्षा कैसे हुई, दूसरा ये कि यदि उसमें कोई गड़बड़ी थी तो सरकार ने उसको पकड़ के उसकी जांच कैसे करी और निष्पक्षता से कैसे खुलासा किया। ये भारतीय जनता पार्टी कल से जब से ये मामला आया रोशनी में, तब से आपकी पार्टी के प्रवक्ता और आपने भी अभी कहा कि एसओजी देखिए खुलासे कर रही है, तभी तो खुलासे हो रहे हैं और तभी तो भाजपा को कहने का मौका मिल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ये बात तो सही है कि एसओजी जांच कर रही है तभी तो खुलासे हो रहे हैं, तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम खुलासे करने दे रहे हैं तभी तो एसओजी खुलासे कर रही है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी अगर की नहीं, अगर बिल्कुल जो आरोप लगा रहे हैं यही जा रहा है ना, ये सही बात है कि एसओजी निष्पक्ष तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है, इसलिए ये खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो भाव छुपा हुआ है कि हम खुलासे करने दे रहे हैं तब खुलासे हो रहे हैं, तो फिर भाजपा पर सीबीआई का तोतार, सीबीआई हाथ की कठपुतली है, ईडी को कठपुतली बना रखा है, ये जो आरोप लगाते हैं आप, उसमें और इस स्थिति में क्या फर्क है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस जांच को निष्पक्ष नहीं बता रही है। वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों के साथ वो तथ्य कोई भी दे नहीं पा रहे। हमारा मंतव्य यह है कि हमारी जब एसओजी हमारे शासन में जांच कर रही है तो वो कर रही है जांच और उसी लिए तय तक पहुंची है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय शासन है उसमें सीबीआई कितनी जगह रेड मारती है, कितनी जगह ईडी रेड करती है, कितने नेताओं के करती है? क्या आपको आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ईडी ने या सीबीआई ने कभी यह बताया कि हमें क्या मिला, क्या किया, क्या पाया? ये नहीं आता है। यहाँ पे एसओजी खुद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसओजी के जो कहना चाहिए कि मुखिया अगर बताते हैं जनता को, तो ये हमारे शासन की कहना चाहिए आप पारदर्शिता को प्रदर्शित करने वाला कृत्य है। हमने ये बताया। और लेकिन एक बात बताइए स्वर्णिम जी कि जो ही ये बात उठी वहीं पे कह दिया गया था नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जांच करने देते एजेंसी को। एजेंसी अब कह रही है कि पेपर लीक हुआ था। कुछ सवाल उठाए थे उस वक्त कि कैसे आश्वस्त हों कि लीक नहीं हुआ? क्या इत्तेफाक था कि 26 सितंबर से पहले रिकॉर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन हुए? 3 ब्लैक लिस्टेड सेंटर्स में बोर्ड अध्यक्ष और डॉक्टर प्रदीप, जिनका नाम अभी लिया रामलाल जी ने, उनकी 24 तारीख को परीक्षा की अनुमति देने की सहमति बनी। जयपुर में निजी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, जिसने डिप्टी कोऑर्डिनेटर बनाया। फिर ये सारी बातें तो उस वक्त आरोप लगा दिए गए थे ना स्वर्णिम जी? जी बिल्कुल, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। ये जो आरोप लगे थे इन सब की जांच हो रही है ना, ओपन है, जांच खत्म तो नहीं हुई है। और मैं आपको कह रहा हूँ हमारी सरकार के दौरान जो बड़े से बड़े आदमी हैं, हमने तो कलेक्टर हो चाहे बीजेपी हो, दिक्कत यही है स्वर्णिम जी कि क्लीन चिट देने में भी वक्त नहीं लगता और आरोप लगाने में भी वक्त नहीं लगता। दिक्कत यही तो है। देखिए, क्लीन चिट हमने कभी नहीं दी, क्योंकि क्लीन चिट दी होती तो जांच ही नहीं होती। हम अगर ये कहते हैं कि कोई ऐसा प्रकरण ही नहीं है, मामला नहीं है, तो जांच क्यों हो रही होती? लेकिन जांच हुई। या कहने का तात्पर्य यह है कि ये पेपर लीक अगर कोई हुआ, कई पेपर बने, उनमें से एक पेपर अगर लीक किया तो वो पब्लिक के डोमेन पर, पब्लिक के बीच नहीं आया, वो इंडिविजुअल के पास अगर गया तो पकड़ा गया।
और पकड़ने के साथ ही सारे मामले के खुलासा होकर के जांच प्रारंभ हुई, जो आज इस निष्कर्ष तक पहुंची है कि कहां से यह कड़ी शुरू हुई और जहां समाप्त हुई है वहां तक भी पहुंचने में पुलिस को समय नहीं लगने वाला है। अच्छा। लेकिन बाकी मैं आपको कह रहा हूं, आपने देखा हमारी सरकार ने जो जांच की, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला, तो हमने बड़े से बड़े अधिकारियों को नहीं छोड़ा। ठीक है, रामलाल जी क्या कह रहे हैं? बचाने का प्रयास। रामलाल जी क्या बोल रहे थे पीछे, बोलिए रामलाल जी। मैं ये कह रहा हूं कि इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि हाँ साहब 1% भी पेपर लीक नहीं हुआ, दावे के साथ चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने ये बात कही। आज एसओजी ने खुलासा किया कि पेपर लीक हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि साहब पेपर ज्यादा सर्कुलेट नहीं हुआ। आपने तो नेटवर्किंग तो की थी ना, वाईफाई के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप चालू थे ना, उसके माध्यम से भी तो पेपर जा सकते हैं ना। एसओजी कहां तक पहुंचेगी? एसओजी ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी तक पहुंचाएगी। लेकिन क्या, मुझे एक बात बता दो, राम कृपाल ने पेपर उद्दाराम को दिया, उद्दाराम ने क्या एक सिर्फ पेपर देने का काम किया? वो उसी को बजनलाल को किया क्या? उसके अलावा किसी को पेपर नहीं दिया क्या? और बजनलाल ने सिर्फ बत्तीलाल को पेपर दिया, उसके अलावा पेपर देने का काम नहीं किया क्या? एसओजी कितना लोगों तक पहुंचेगी? निश्चित रूप से इस परीक्षा के अंदर धांधली हुई है। पूरी संभावना इस बात की है कि जितने लोगों तक कहा जा रहा है उतने लोगों तक ये पेपर पहुंचाओ, आगे नहीं गया हो। लेकिन इतनी ही संभावना इस बात की है, बल्कि ज्यादा संभावना इस बात की है कि उससे आगे पता नहीं फलालाल जी ने आगे कौन कौन से गुदड़ी के लालों तक वो पहुंचा दिया हो। स्वर्णिम जी देखिए, आप और फिर आप ये कहते हुए बात कहें कि पब्लिक डोमेन में नहीं गया पर्चा, कुछ लोगों तक गया है। अब कुछ लोगों का हमको क्या पता, हमको अभी से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जेपी जी, जो बात आती है पेपर लीक होता है, खुलासा होता है, तो वो जगह जगह उसका कहना चाहिए प्रसार होता है, वो पहुंचता है लोगों के व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जो भी साधन अपनाना चाहे। लेकिन परीक्षा हुए इतने दिन हो गए। निकले आदमी हैं, ये विश्वविद्यालय का पेपर नहीं है, गैस पेपर छात्र संघ के बाहर चिपका दिया जाएगा और उसमें से फला जी के तो इतने क्वेश्चन मिलते हैं, फला जी के इतने क्वेश्चन मिलते हैं। मैं तो एक ही बात, एग्जैक्ट पेपर जो निकला उसकी बात हो रही है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट जो पेपर निकला, आप बताइए, इतने समय हो गया परीक्षा हुए, आज तक किसी के पास उसकी कोई प्रतिकृति मिली क्या? नहीं मिली। जो पकड़े गए, क्योंकि उसको पकड़ा, उसको रोका, यही काम पुलिस का था और पुलिस ने किया। और हमारी सरकार ने जो विश्वास जताया और जो खुली छूट दी, उस कारण से रोकने में सफल रहे। ये सफलता है हमारी सरकार की। विनोद यादव जी हमारे साथ हैं। विनोद यादव साहब, बोर्ड की तरफ से एक ये सफाई भी दी गई, जो कितनी सही है कितनी गलत है आप बताएंगे, कि देखिए साहब, हमारी जिम्मेदारी तो प्रश्न पत्र के सेंटर तक पहुंचाने की है। उसके बाद हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कुछ गलत हुआ है तो गलत करने वाले जाने, सही हुआ है तो सही करने वाले जाने। हमारा काम यहीं तक था। देखिए साहब, शिक्षा संकुलन से ये पेपर आउट हुआ है और शिक्षा संकुलन में उस दिन 24 तारीख को कौन कौन लोग थे, सब कैमरे लगे हुए, वहाँ सीसीटीवी कैमरे सारे लगे हैं। एसओजी चाहती तो उनके सब सारा देख लेती थी भाई कौन कौन लोग आए हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सब जगह जब एडीएम लगे हैं, यहाँ जयपुर में ही प्राइवेट आदमी को क्यों लगाया? एक बात बताओ, जो रिटायर्ड आदमी है तो कहीं सरकार पर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही। अब एसओजी जांच कर रही थी तो पहले क्यों नहीं करी? चलो कोई बात नहीं, धीरे कर रही है, कोई बात नहीं। मुझे आप ये सुन, जिनसे मैं पूछ रहा हूँ, एक लाइब्रेरी का पेपर आउट हुआ था, एसओजी में एफआईआर दर्ज है, आज तक क्या हुआ जी उसका? आनंद फानन में आपने रिजल्ट निकाल दिया। अब जो बेचारा इंटेलिजेंट बच्चा है, जो मेहनत करके कई वर्षों से मेहनत कर रहा है, वो तो फेल हो रहा है, और जो पेपर आउट हो रहे हैं वो लाइब्रेरियन बन रहे हैं। अभी भी आपके एसओजी में वो पेंडिंग है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। ये बेरोजगार बच्चे खूब घूमे हैं। एक बात और बता रहा हूं मैं एसओजी की, एक पेपर आउट हुआ था पीटीआई का, और डिप्टी ने कोचिंग सेंटर से पकड़ लिए बच्चों को, 60 बच्चों को पुलिस परीक्षा में पेपर दिलवाया और चेक पकड़ लिए, वहीं एफआईआर लगा दिया आपने। क्लियर कट पता है 10-10 लाख में पेपर बिके हैं। हमारे जाने के बाद की बातें हैं, जब मैं मेंबर नहीं था उसके बाद की बातें, उसके बाद की बताएंगे आप। कल की तो चर्चा थोड़ी होगी नहीं, हमारे टाइम में एक पेपर आउट नहीं हुआ। और बिल्कुल जो आप सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हैं, सिस्टम को सुधारने की कोशिश करो भाई। पेपर आउट हुआ, ये सिस्टम की बात है, और इस सिस्टम की बात बड़ी हैरान करने वाली है। यादव साहब ने 2 उदाहरण को दिया, लेकिन वहां को दे दिए यादव साहब ने। बाकी खंगालने बैठिए, गूगल पे, नेट पे इधर उधर सर्च करिए, कितनी परीक्षाओं में धांधली हुई, कितनी परीक्षाओं में पेपर आउट हुए। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब ढूंढना। और डेटा तो और ये तय करने बैठेंगे ना अगर कि किस में नहीं हुआ, तो आपको सुविधा रहेगा। अवधेश शाकोदिया जी, ये स्थितियां हैं कि नहीं है? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है? अवधेश जी, आवाज आ रही है? अवधेश शाकोदिया नहीं सुन पा रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूं, आप
जो कट ऑफ लिस्ट है हमारे टाइम की भी देख लीजिए और अब की भी कट ऑफ लिस्ट देख लीजिए। अब 80 से 70 75 80 90% कट ऑफ जा रही है आपके 80 से। तो अब क्या इंटेलिजेंट बच्चे आ गए क्या? ठीक है। और उस टाइम क्या डफर बच्चे थे क्या? हमारे टाइम में 35% पर नीचे मैं दे रहा हूँ मैं आपको। सुनो आपने सवाल कर लिया ना, जवाब भी सुनिए। समय कम है ना, पहले मेरी बात तो सुनिए। आप जवाब दे देना, पहले मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। एक मिनट स्वर्णिम जी, एक मिनट। विनोद जी, आप अपनी बात जो भी पूछने एक लाइन में सवाल करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पुराने टाइम में आप कट ऑफ देख लीजिए और अब कम थी और ज्यादा क्यों? सुनो, अब ज्यादा क्यों है ये? अब जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना। हाँ, मैंने जब कॉमर्स क्या पेपर 12वीं का दिया था तो ऑल इंडिया टॉपर था 71% पे, 70.8। आज ऑल इंडिया टॉपर 99 से 100% पे आता है। ठीक है। तो अब क्या आप कहना चाहते हैं? अवधेश आवाज आपको आ रही हो तो मुझे बोलिएगा। अवधेश आपको आवाज आ रही हो तो मुझे बोलिएगा। हाँ, नहीं सुन पा रहे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सवाल ये उठा रही है भाजपा कि सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है? अलवर वाले मामले में तो बड़ी तेजी दिखाई दी सीबीआई जांच देने में। देखिए, जांच जो हुई है अगर उसमें खुलासा नहीं हो तो सीबीआई को दी जाती है। आज खुलासा हो चुका है, इससे अभ्यर्थी संतुष्ट है, सारी बात संतुष्ट है, मतलब सारी चीजें सामने है। और आप बताइए, हमने तो वहां भी सीबीआई को दी। अलवर पुलिस की कार्यशैली संदेहास्पद लग रही थी आपको, इसलिए सीबीआई को देखिए, अलवर में हमने दिया, अलवर में देने के बाद क्या हुआ? देने के कितने मुकदमे हैं जो सीबीआई के पास पेंडिंग पड़े या खुलासा हो चुका, कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है। आप बताइए अब क्या बाकी है? जो अब तो एसओजी ने खुलासा कर दिया कि शिक्षा संकुल में ही पेपर आउट हो चुका, सेंटर पे तो पहुंचा ही नहीं। तो क्या वो अपनी संपत्ति भी सरकार को देंगे? पूरा पेंशन और जिंदगी भर की कमाई सरकार को देंगे क्या? और एसओजी की जांच से तो आप संतुष्ट नहीं है ना रामलाल जी? आप तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप तो एसओजी की जांच से खुशी नहीं है। ये अलग बात है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई तो आपने बार बार खारिज किया। कांग्रेस को जनहित याचिका दायर करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। वहां भाजपा की सरकार थी। व्यापम घोटाले का पूरे हिंदुस्तान में लोग लोहा मानते हैं घोटालों के क्षेत्र में। देखिए, मैं तो एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। एक मिनट, उनकी बात पूरी हो, जवाब देने दीजिए। बोलिए रामलाल जी, जल्दी बोलिए। देखिए, जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि इस पूरे मामले के अंदर युवाओं का भी आक्रोश है, छात्रों का आक्रोश है, अभिभावक भी आक्रोशित है। और सरकार अगर स्पष्ट करना चाहती है कि हम ईमानदारी से कार्रवाई करना चाहते हैं तो क्या जारोली के खिलाफ और प्रदीप पाराशर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएगी क्या? आप जिद करके क्यों बैठे हो? छात्र मांग कर रहे हैं कि साहब इन पदों को बढ़ाकर, आप ठीक है आपने बेईमानी कर ली, जैसी एग्जाम करानी थी करवा ली, आप इनको बढ़ाकर 50,000 कर दो। आप उनकी मांग भी नहीं मान रहे हो। 50,000 करने आपको क्या आपत्ति है? अन्य परीक्षाओं के भी आपने सीटें बढ़ाने का काम किया है, आप इनकी भी बढ़ा दीजिए। लेकिन सरकार की नीति के अंदर खोट है, वो नहीं चाहती कि युवाओं को ईमानदारी के साथ उनको नौकरी मिले। ठीक, रामलाल स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। और देखिए, एक तो जवाब रामलाल जी ये भी दे दें कि इनकी सरकार में कभी भर्ती निकली हो, इन्होंने भर्ती निकालने के बाद, एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कभी सीटें बढ़ा दी हो, वो कोई उदाहरण एक आध दो ये दे दें। हम तो दोबारा रीट करा रहे हैं और रीट में और 20,000 लोगों को मौका मिलेगा और फिर उसके बाद कराएंगे, हम लगातार कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, ये इनको खुद को नहीं पता कि इसमें किस तरह से राजनीति करें, किस लाइन पर चलें, सीबीआई की मांग करें या एसओजी को खारिज करें। क्या एसओजी में ऐसा क्या खोट नजर आ गया इसकी जांच में, ये बताने में असमर्थ हैं। एसओजी ने खुलासे किए हैं और वो तथ्यों के साथ किए हैं। ठीक, विनोद यादव साहब, एक बात बताइए, आप चूंकि अधीनस्थ बोर्ड में रहे हैं, पैमाना भी होता है क्या कोई कि साहब इतने लोगों तक पेपर पहुंच जाएगा तो उसको लीक मान लिया जाएगा? और अगर कोई पैमाना होता है तो, और नहीं होता है तो, अगर एक रिमार्केबल संख्या तक ये पहुंच जाती है तो लोगों को कैसे इत्मीनान करा पाएंगे हम कि ये पेपर और ज़्यादा लोगों में नहीं बटा और इस परीक्षा का, ये परीक्षा प्रासंगिक नहीं रह जाती है? विनोद यादव साहब, देखिए, पेपर चाहे 1 को मिलो चाहे 10 को मिलो, पेपर जैसे मान लो मेरे को मिल गया, मैं अभ्यर्थी हूँ और मैंने 20 को बांट दिया, 20 ने आगे 20 को बांट दिया, उसके क्या अपने पास क्या वो है कि भाई ये इतने पेपर बट गए? पेपर तो आउट, एग्जाम से पहले यदि आ जाता है व्हाट्सएप पर, चाहे एक आदमी के पास हो, वो आउट ही माना जाता है। और ये ऐसा हुआ है। और मैं आपको निवेदन करूं साहब, यहाँ इसमें अभी भी बच्चों के दिमाग में यह है कि जैसे कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर था तो बच्चे आके हमें भी कह रहे थे कि पेपर आउट हुआ है, आपके टाइम तो इतनी कट ऑफ जाती नहीं थी, अब कैसे जाने लग गई? मतलब एक भ्रांति है, चाहे पेपर आउट हो चाहे मत हो, लेकिन एक बच्चों में यह है कि साहब ये
पेपर आउट हो गए, मतलब एग्जाम के देते ही और सारा ये कहते हैं कि पेपर आउट हो रहे हैं, तो अब अच्छा उस चीज को सरकार दबा देती है। आनंद फानंद में लाइब्रेरी का आपने रिजल्ट आउट किया कि नहीं बताओ, अभी तक एसओजी पेंडिंग है, उसमें उसका पीटीआई का पेपर का क्या किया आपने? ये सब आपकी सरकार की बात है, ये जब कांग्रेस की सरकार की उस टाइप की बात है। हाँ बिल्कुल, आप इनकी सरकार की बात करेंगे। डीपी जारोली कह रहे हैं कि बीजेपी अगला चुनाव नहीं जीतेगी, फलाजी अपना अगला चुनाव नहीं जीतेगी। डीपी जारोली जी को एसओजी ने पूछना चाहिए, उसको पाराशर जी को पूछना चाहिए और पूछ के तहकीकात पर जाना चाहिए। समय हो गया नहीं, सब शुक्रिया यादव साहब, समय हो गया है। और शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।